नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में। शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो ऐसा क्या करें कि जल्दी से जल्दी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए, यही आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज जो आसान से नुस्खे इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं, उनको यूज करने पर आप कैल्शियम की कमी क्या होती है भूल जाएंगे। रोज केवल 1 चम्मच दही या दूध के साथ आप लें तो शरीर में जो जोड़ों का दर्द होता है, कमजोरी, थकान या बदन दर्द होता है, इससे आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ शरीर में फुर्ती भी आएगी। आज मैं आपको दो अलग अलग तरीके बताने वाला हूं जिससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी और आपकी हड्डियां फौलाद जैसी मजबूत बनी रहेंगी। आइए देखते हैं पहले नुस्खे के लिए क्या करना है। इस नुस्खे के लिए आपको लेनी है रागी, जिसे इंग्लिश में फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। ये नेचुरल कैल्शियम का खजाना है। खजाना इसलिए है क्योंकि और दूसरी जिन भी चीजों में जो भी कैल्शियम होता है, उससे 4 से 5 गुना ज्यादा कैल्शियम रागी में होता है। दोस्तों, दिखने में तो ये बिल्कुल राई के दानों के जैसा ही होता है और इस तरह से मार्केट में राई के दानों जैसा रागी आता है। आप चाहें तो रागी का आटा चक्की में पिसवा भी सकते हैं। थोड़ी मात्रा में आप इसे घर में मिक्सी में भी पीस सकते हैं या बना बनाया आटा भी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं, ये है रागी का आटा। ये बहुत ही पौष्टिक होता है और हमें अपने खाने में इस रागी को जरूर शामिल करना चाहिए। चाहे तो आप इस रागी के दानों की खीर बनाएं, दूध में डाल कर लें, या फिर इसके आटे की चपाती बना करके खाएं। कुछ दिन आप इसे खाकर देखेंगे दोस्तों, तो आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत ही ताकत आएगी, फुर्ती आएगी और कैल्शियम का जो स्तर है वो बढ़ने लगेगा। तो ये जो रागी है, ये आपको किसी भी किराना स्टोर में मिल जाएगी और इसे आप 1 सप्ताह तक लेकर देखें। दूध में डालकर लें, खीर के रूप में लें, जैसा मैंने आपको बताया रोटी के रूप में लें, किसी न किसी रूप में आप इसका सेवन जरूर करें और खिचड़ी भी बना सकते हैं। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर ली है साबूदाना। साबूदाना हमारे कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ये हमारी हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है। साथ ही साथ जो साबूदाना होता है, इसमें ढेर सारे मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं। साबूदाने को भी आप किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करें, यानी कि खीर, खिचड़ी, या आप किसी न किसी भी रूप में साबूदाने को जरूर शामिल करें। कुछ नहीं तो 1 गिलास दूध में 2 चम्मच साबूदाना डालकर उबाल लें। यदि मीठा करने का मन है तो मीठे में आप मिश्री डालें, चीनी का इस्तेमाल ना करें। मिश्री बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपके यहाँ गुड़िया खंड यानी गुड़ वाली शक्कर मिल जाए तो वो यूज करें, वो बेस्ट है। तो रागी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, या आप पिसा पिसा आटा भी ले सकते हैं और मोटा मोटा पीसना चाहें तो आप इसे मिक्सी के जार में डालकर हल्का सा क्रश कर सकते हैं। तो किस तरह से आपको रागी का सेवन करना है। चपाती बनाना है तो बस इसमें थोड़ा नमक और पानी मिलाकर इसका आटा गूंथ लीजिए। बहुत ही बढ़िया इसकी रोटियां बन जाती हैं। और दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ पर हम बिल्कुल ताजा दही लेंगे। 1 कटोरी के करीब दही लिया है और इस दही में आपको डालना है 3 टेबल स्पून रागी, जिसे कि हमने अभी ग्राइंड किया है। तो दोस्तों, आपको अगर रागी का दाना मिले तो दाना खरीद लीजिए, रागी का आटा मिले तो आटा खरीद लीजिए, परंतु किसी न किसी रूप में आप रागी का सेवन जरूर करें। तो दही में 3 चम्मच आपको इसे डालना है। तो इस रेमेडी को, जो कि कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगी, इसको आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है या फिर लंच के बाद लेना है, क्योंकि दही की चीजें हमें डिनर के बाद नहीं लेना है, शाम के बाद नहीं लेना है। सर्दी के मौसम में तो शाम के बाद दही की चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है। इसे आप कोशिश करें कि दोपहर के समय ले लें। कुछ मीठा डालने का मन है तो मीठा डालें, जैसा कि मैंने आपको बताया। आयुर्वेद के हिसाब से जो मिश्री होती है वो हमारी कैल्शियम की कमी को दूर करती है। और साथ ही दोस्तों, जो प्रोसेस वाली यानी कि कटी हुई मिश्री आती है वो ना लें, ये धागे वाली मिश्री लें। ये बहुत ही पौष्टिक होती है, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाती है मिश्री, और साथ ही साथ हमारे हाथ पैरों की जलन को भी कम करती है। तो मिश्री का छोटा सा टुकड़ा है जिसे मैंने ओखली में क्रश कर लिया है और इसमें मिला दिया है। और अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो मिश्री भी अवॉइड करें। तो 1 कटोरी दही, 3 चम्मच रागी, साथ ही 1 छोटी चम्मच मिश्री का पाउडर भी मैंने इसमें मिला दिया है। अब अच्छे से इसे मिक्स करें और बस नाश्ते के बाद 12-1 बजे से ले लें, या शाम को ऑफिस से आते हैं तब भी आपको टाइम मिलता है, आप इसे दिन में एक बार जरूर लें। बहुत ही इफेक्टिव है। आप खुद इसे 1 सप्ताह लेकर देखें, आपको खुद को आपके शरीर में फुर्ती महसूस होगी और कैल्शियम का स्तर आपको खुद बढ़ा हुआ महसूस होगा। कैल्शियम की कमी से बहुत सी बीमारियों का डर रहता है। गठिया, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, हड्डियों के टूटने की समस्या भी आ जाती है यदि हमारे शरीर से कैल्शियम कम होता है। और बच्चों में यदि कैल्शियम की कमी होती है तो बच्चों की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है या कम बढ़ती है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमने लिया साबूदाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है साबूदाना। इसे आप किसी भी रूप में लें। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है, 1 गिलास दूध लिया है और उसमें हमें डालना है 4 छोटे चम्मच साबूदाने। और साबूदाना डालने के बाद इसे पकाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो रागी को तो हमें पकाना जरूरी नहीं है, बस आप तो ग्राइंडिंग जार में डालकर क्रश करके दही में डाल के खाएं। परंतु साबूदाने को कच्चा नहीं खाया जा सकता, इसलिए आप इसे दूध में डालकर 8-10 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से पका लें।
जैसे कि हम साबूदाने की खीर बनाते हैं, आप ऐसा बना सकते हैं। और इस उपाय को आप रात के समय भी ले सकते हैं, शाम के समय भी ले सकते हैं, जब भी आपके पास वक्त हो। तो लो फ्लेम पर ही इसे मैंने रखा है ताकि साबूदाने अच्छी तरह से कुक हो जाएं। बीच बीच में इसे चलाते जा रहे हैं। और इसे भी अगर आप मीठा करना चाहते हैं तो चीनी ना डालें, आप चाहें तो इसमें गुड़ डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हैं। ये दो रेमेडी दोस्तों, एक दही के साथ, जैसे कि आपको रागी मिक्स करके लेना है, आप खुद अंतर महसूस करेंगे, आपको खुद को लगेगा घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब हो गया, हड्डियों में जो जकड़न होती है, मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है, कमजोरी होती है, उससे आपको राहत मिलेगी, थकान और कमजोरी तो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। तो इधर साबूदाने को एक गिलास दूध में खूब अच्छे से मैंने उबाल लिया है, साबूदाना खूब अच्छी तरह से पक गया है। तो एक चम्मच मैंने इसमें मिश्री डाल दी है कूटकर, और बस ये हमारा साबूदाने वाला घरेलू उपाय है दोस्तों, ये भी तैयार है। इसे आप गरम गरम ही खाएं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोनों चीज मैंने आपको बताई है, दोनों में से किसी एक चीज को आपको लेना है। ये ना सोचें कि आपको दोनों चीज लेना है या एक ही चीज लेनी है, आप ऑल्टरनेट इसे ले सकते हैं। एक दिन आप रागी लें और एक दिन आप लें साबूदाना, तो दोनों को आप अलग अलग चेंज करके लें। तो ये चीजें लेने के बाद आपको कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इतने इफेक्टिव हैं ये दोनों नुस्खे। दोनों चीजें गुणों का भंडार है, बहुत ज्यादा मात्रा में इनमें कैल्शियम होता है। और यदि हमारे शरीर में कैल्शियम अच्छा होगा दोस्तों, सही स्तर होगा कैल्शियम का, तो बहुत से में फायदे होंगे। नहीं तो कैल्शियम की कमी से बाल झड़ना, ड्राई स्किन, हाथों का सड़ना, हाथ पैरों का सुन्न होना, बहुत सी परेशानी बढ़ जाती है। गठिया की परेशानी, जोड़ों के दर्द की परेशानी तो इसमें सबसे आम है। तो इस रेमेडी को दोस्तों आप सप्ताह भर लें, आप खुद में अंतर महसूस करेंगे। एक दिन आप चाहें तो दही वाली रेमेडी लें, एक दिन आप चाहें तो दूध और साबूदाने वाले इस उपाय को करके देखें। और इस तरह से आप बिना कैल्शियम के सप्लीमेंट के ही अपने शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ा सकते हैं। इससे आप फुर्ती, ताजगी महसूस करेंगे। 65 की उम्र में भी आप अपने आप को 25 का महसूस करेंगे। तो बहुत ही इफेक्टिव है, कैल्शियम की कमी बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप्स देखते रहने के लिए मेरे चैनल सचिन गोयल को सब्सक्राइब कीजिए।